Hello everyone. Today in Business Studies of Class 11th, Chapter 9, Internal Trade, I am going to discuss the topic Wholesale Trade and Services of Wholesaler. Let's start the topic Internal Trade. Before discussing about the internal trade, I would like to discuss about the trade. Trade means buying and selling of goods which involves the exchange of commodities for money or money's worth. ट्रेड के अंतर्गत गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, जिसमें कि पर्पज़ जो होता है दैट इज़ टू अर्न मनी और टू अर्न प्रॉफिट। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि गुड्स को यहाँ पे ख़रीदा जा रहा है और साथ में यहाँ पे पेमेंट किया जा रहा है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग मनी, that is known as trade. Now, internal trade. Internal trade means buying and selling of goods and services within the boundaries of a nation are referred as internal trade. It is also known as domestic trade or home trade. जब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हमारी कंट्री के अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा रही है तो इन दैट कंडीशन सच टाइप ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ द पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड। इसे हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं या होम ट्रेड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ इंटरनल ट्रेड। द फर्स्ट फीचर ऑफ इंटरनल ट्रेड इज़ दैट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। सेकंड इज पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम करेंसी ओनली। इसमें होम करेंसी में भी पूरा पेमेंट लिया जाएगा। बायर एंड सेलर के द्वारा जो मनी का एक्सचेंज होगा दैट इज़ इन होम करेंसी। द थर्ड इज़ देयर आर वेरी लेस फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंप्लीटेड बाय द ट्रेडर्स इन इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बहुत कम होती हैं। और नेक्स्ट है लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स यूज़ होते हैं वो लोकल मोड ही यूज़ किए जाते हैं इंटरनल ट्रेड में। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज़ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ होलसेल ट्रेड एंड द सेकेंड इज़ रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मीन्स purchase from manufacturer in bulk quantity and sold to retailer in small quantities। जब एक बिजनेसमैन गुड्स को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ख़रीदता है बल्क क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में, और उसको रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है, तो दैट इज़ नोन एज होलसेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड में जब हम आते हैं तो परचेज फ्रॉम होलसेलर इन स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर। जब होल सेलर से स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स को जब ख़रीदा जाता है और इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स को ख़रीदा जाता है और उसको सेल अल्टीमेट कंज्यूमर को जब किया जाता है, तो दैट टाइप ऑफ ट्रेड इज़ नोन एज रिटेल ट्रेड। नाउ होलसेल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेल ट्रेड में जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होती है वो लार्ज क्वांटिटी में होती है, बल्क क्वांटिटी में होती है। ए होलसेलर बाई गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू रिटेलर्स। होलसेलर डायरेक्टली गुड्स को ख़रीदता है प्रोड्यूसर से और उसको सेल करता है रिटेलर को। द पर्सन हु डील्स इन होलसेल ट्रेड इज़ नोन एज होलसेलर। जो पर्सन होलसेल ट्रेड करता है उसको होलसेलर कहा जाता है या होलसेल डीलर कहा जाता है। नेक्स्ट होलसेल ट्रेड की एक और मीनिंग देखिए। होलसेल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन द लार्ज क्वांटिटी। द पर्सन हु कैरीज ऑन द होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर। इन अदर वर्ड्स, होलसेलर इज ए पर्सन हु बाई गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर इन बल्क क्वांटिटीज टू सेल देम टू ए रिटेलर। होलसेलर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। होलसेलर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में, इधर मैन्युफैक्चरर हुआ, यहाँ पे होलसेलर हुआ और इधर रिटेलर हुआ, इन दोनों के बीच में एक लिंक के तौर पे काम करता है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल
सर्विसेज फॉर दोज विच आर एज फॉलोज, बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है इन दोनों पार्टीज़ को, मैन्युफैक्चरर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है और रिटेलर को। नाउ द सर्विसेज ऑफ होलसेलर टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। पहली जो सर्विसेज होलसेलर प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करता है दैट इज़ फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। होलसेलर लार्ज स्केल के प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करता है, बढ़ावा देता है, बिकॉज बल्क ऑर्डर्स फ्रॉम होलसेलर इनेबल द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस इन द लार्ज क्वांटिटी। जो होलसेलर होता है वह प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर देता है, क्योंकि वह बल्क क्वांटिटी में ही गुड्स को डील करता है, आगे डिफरेंट रिटेलर्स को सेल करता है, तो उसके जो ऑर्डर्स आते हैं मैन्युफैक्चरर के पास वो काफ़ी बड़े ऑर्डर्स होते हैं। इन दैट कंडीशन इट इनेबल्स द लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू प्रोड्यूसर। सेकेंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है दैट इज़ फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन में आप देखिए यहाँ पे होलसेलर कलेक्ट स्मॉल ऑर्डर्स फ्रॉम ए नंबर ऑफ रिटेलर्स एंड पासेज ऑन द पूल ऑफ सच ऑर्डर टू द मैन्युफैक्चरर्स, और इस तरह के ऑर्डर को वो मैन्युफैक्चरर को पास करता है एंड मेक परचेज इन बल्क क्वांटिटी, और बल्क क्वांटिटी में परचेज करता है। दिस इनेबल द प्रोड्यूसर टू अंडरटेक प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल एंड टेक द एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इस तरीके से इकोनॉमीज ऑफ स्केल के जो बेनिफिट्स होते हैं उसको भी अवेल करता है, क्योंकि जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वह कम होती है, और इससे जो है लोअर रेट पर गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं होलसेलर को, और मैन्युफैक्चरर भी इस चीज़ को आसानी में कॉस्ट को रिड्यूस करने में सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट है बियरिंग रिस्क। जो नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर के लिए, रिस्क को बियर करता है। होलसेल मर्चेंट डील्स इन गुड्स इन देयर ओन नेम, टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड कीप द गुड्स परचेज्ड इन लार्ज लॉट्स इन देयर वेयर हाउसेज। होलसेलर गुड्स को खरीद करके लार्ज क्वांटिटी में अपने वेयर हाउसेज में गुड्स को स्टोर करता है, और इस स्टोरेज पीरियड में जो भी रिस्क होते हैं वो सभी खुद बियर करता है। इन दिस प्रोसेस दे बियर वेराइटी ऑफ रिस्क सच एज रिस्क ऑफ फॉल इन प्राइस, थेफ्ट, चेंजेस डिमांड, स्पॉइलेज, डैमेज एट्सेट्रा ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। तो यहाँ पे होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को बियर करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो सर्विसेज यहाँ पर होलसेलर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है दैट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंट। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। द होलसेलर जनरली मेक कैश पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज्ड बाय देम। जो भी गुड्स वो परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से, मेनली उसके लिए वह कैश पेमेंट मैन्युफैक्चरर को करता है। सम टाइम दे ऑल्सो मेक एडवांस मनी टू प्रोड्यूसर। कभी कभी वो एडवांस में भी उनको मनी प्रोवाइड करता है फॉर बल्क ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय देम, जो भी वो बल्क ऑर्डर पेश करता है। दिस हेल्प द मैन्युफैक्चरर फॉर देयर फंड्स, और इस तरीके से ये मैन्युफैक्चरर की मदद करता है कि उनके पास फंड की कमी नहीं हो पाती और वह लार्ज स्केल के प्रोडक्शन को करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो सर्विसेज यहाँ पर होलसेलर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है, एक्सपर्ट एडवाइस। जो होलसेलर है वह मैन्युफैक्चरर को एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करता है, एज द होलसेलर आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिटेलर्स। डिफरेंट रिटेलर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है और उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि कस्टमर की डिमांड से रिलेटेड होती हैं वह सब इंफॉर्मेशन होलसेलर के पास आती है। दे आर इन पोजिशन टू एडवाइज द मैन्युफैक्चरर अबाउट द एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, मार्केट कंडीशंस, कम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ एंड द फीचर्स प्रीफर्ड बाय द बायर्स। और बायर्स क्या चाहता है इस तरह की इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। तो जो डिफरेंट रिटेलर से कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन को वह प्रोवाइड करता है इस तरह की इन्फॉर्मेशन को मैन्युफैक्चरर को, ताकि मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स में जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करे और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सेल करने में सक्सेस हो। तो यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस होलसेलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है दैट इज़ हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन को किस तरीके से सक्सेसफुली कंडक्ट किया जाए, इस
काम को भी करने में होलसेलर मैन्युफैक्चरर की मदद करता है। द होलसेलर टेक केयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू ए नंबर ऑफ रिटेलर्स हु इन टर्न सेल दोज गुड्स टू लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स स्प्रेड ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ में जो रिटेलर्स होते हैं वहाँ तक गुड्स को पहुँचाता है होलसेलर, जो कि प्रोड्यूस किया गया है एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के द्वारा एक सर्टेन प्लेस पर, और यहाँ से होलसेलर ने इसको लिया और डिफरेंट रिटेलर्स तक पहुँचाया जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे हैं। और इस तरीके से मैन्युफैक्चरर को उसने मदद किया कि दिस रिलीव्स द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम मेनी ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। उनको मार्केटिंग करने की जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनसे उनको रिलीव किया एंड इनेबल देम टू कंसंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। और इस तरीके से उन्होंने मदद किया कि मैन्युफैक्चरर सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करे और बाकी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, जो गुड्स को सेल करने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है, उसको होलसेलर खुद से कंडक्ट करता है और इस तरीके से वह उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली कंडक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट सर्विसेज ऑफ होलसेलर इज़ फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने में मदद करता है। होलसेलर फैसिलिटेट कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर बाई परचेजिंग द गुड्स एज एंड व्हेन दीज आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोरिंग देम इन देम टिल द टाइम दीज आर डिमांडेड बाई रिटेलर्स और कंज्यूमर्स इन द मार्केट। होलसेलर जो भी गुड्स को परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से, उसको अपने पास स्टोर करता है। साथ में जैसे ही प्रोड्यूसर ने गुड्स को प्रोड्यूस किया, इमीडिएट होलसेलर उसको यहाँ पे ख़रीद लेता है और ख़रीदने के बाद उसको अपने वेयर हाउसेज़ में स्टोर करके रखता है और जब भी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग उसको सप्लाई करता है। तो इस कंडीशन में होलसेलर मैन्युफैक्चरर की मदद करता है कि आप कंटिन्यू प्रोडक्शन करते रहिए। वॉट एवर गुड्स यू विल प्रोड्यूस दैट आई विल परचेज। इन दिस वे wholesaler facilitate the production continuity. Now the next services is storage. Wholesaler also provide the facility of storage because he store the large quantity of goods in their own warehouses, and in that condition manufacturer need not to make the warehouses for storing the goods. Wholesaler take the delivery of goods when they are produced। जैसे ही प्रोड्यूस हुआ फैक्ट्री के अंदर, इमीडिएटली होलसेलर ने उस गुड्स को ले लिया एंड कीप देम इन देयर गोडाउन्स और वेयर हाउसेज, और उसको अपने गोडाउन में रख दिया। दिस रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, दस दे प्रोवाइड टाइम यूटिलिटी। तो यहाँ पर इन्होंने अपने वेयर हाउसेज़ में गुड्स को बनने के तुरंत बाद ले लिया होलसेलर ने और उसको स्टोर कर दिया, और इससे जब स्टोरेज फैसिलिटी वेयर हाउसेज़ फैसिलिटीज़ होलसेलर प्रोवाइड करता है तो उस कंडीशन में मैन्युफैक्चरर वेयर हाउसिंग की एक्टिविटीज़ से बच जाता है और उसके गुड्स को स्टोरेज फैसिलिटी होलसेलर के थ्रू मिल जाती है। नाउ यहाँ पर हमने होलसेलर की सर्विसेज टुवर्ड्स प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बियरिंग रिस्क, फाइनेंशियल असिस्टेंट, एक्सपर्ट एडवाइस, हेल्प इन मार्केटिंग, फैसिलिटेट कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। आई होप आपको ये सभी सर्विसेज होलसेलर की टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जो दूसरा लिंक है होलसेलर के थ्रू जो अटैच्ड नेक्स्ट जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है रिटेलर, उसके लिए जो होलसेलर की सर्विसेज हैं उसको आप देखिए। सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। रिटेलर को जो पहली सर्विसेज प्रोवाइड करता है दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। Retailers have to maintain adequate stock of varied commodities so that they can offer variety to their customers। अपने कस्टमर के लिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत होती है रिटेलर्स को, और इस कंडीशन में होलसेलर दे प्रोवाइड द डिफरेंट प्रोडक्ट्स वेरियस मैन्युफैक्चरर रेडली अवेलेबल टू द रिटेलर्स। रिटेलर्स के लिए डिफरेंट प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को होलसेलर रखता है और यहाँ पर उनको प्रोवाइड करता है। दिस रिलीव द रिटेलर्स ऑफ वर्क of collecting goods from producers and keeping big inventory of the same। और यहाँ पर इस तरीके से
रिटेलर को मदद करता है या उनको रिलीव कर देता है होलसेलर कि आप डिफरेंट प्रोड्यूसर के कांटेक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास होलसेलर के पास खुद डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट होते हैं और उसको स्मॉल क्वांटिटी में वह उनको प्रोवाइड करता है। और ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है ये रेगुलर उनको प्रोवाइड करता है व्हेन एवर इट इज़ डिमांडेड बाय द रिटेलर्स। नाउ द सेकेंड सर्विसेज दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू रिटेलर, दैट इज़ मार्केटिंग सपोर्ट। जिस तरीके से होलसेलर मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से रिटेलर को भी टाइम टू टाइम मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एज द होलसेलर परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिटेलर्स, दे अंडरटेक एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ टू इंड्यूस कस्टमर्स टू परचेज द गुड्स। बहुत तरह की प्रमोशनल एक्टिविटी जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑफ़र्स हैं, डिस्काउंट वाले ऑफ़र्स हैं, है ना, एक्स्ट्रा क्वांटिटी डील्स है। इस तरीके से जो भी ऑफ़र्स होते हैं वो सभी कुछ रिटेलर्स को कम्युनिकेट करता है और इस तरीके से उनको सपोर्ट करता है कि कस्टमर को किस तरीके से कन्विंस किया जाए बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़। इट इज़ बेनिफिटेड टू द रिटेलर्स टू इंक्रीज द डिमांड फॉर वेरियस न्यू प्रोडक्ट। और इस तरीके से जो है होलसेलर रिटेलर की मदद करता है गुड्स की डिमांड को इंक्रीज़ करने में। नेक्स्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है यहाँ पे ग्रांट्स ऑफ क्रेडिट। जिस तरीके से होलसेलर मैन्युफैक्चरर की फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, उसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट रिटेलर की भी करता है, उनको क्रेडिट पर गुड्स को प्रोवाइड करके। जब भी रिटेलर्स को गुड्स की ज़रूरत होती है तो टाइम टू टाइम क्रेडिट पर गुड्स को प्रोवाइड करता है और जब रिटेलर सेल कर लेता है तो फिर उनसे पैसे कलेक्ट करता है। तो इस कंडीशन में द होलसेलर जनरली प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कस्टमर्स। यहाँ पर कस्टमर का मतलब है रिटेलर को, जो रेगुलर रिटेलर्स हैं उनको क्रेडिट पर गुड्स को प्रोवाइड करता है। दिस इनेबल द रिटेलर्स टू मैनेज देयर बिजनेस विद रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। छोटा अमाउंट वर्किंग कैपिटल का होने के बावजूद भी रिटेलर आसानी से अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर होलसेलर उसकी मदद जो है क्रेडिट पर गुड्स को प्रोवाइड करके करता है। नेक्स्ट जो सर्विसेज हैं होलसेलर टू रिटेलर्स, दैट इज़ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। होलसेलर जो कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से कनेक्टेड होता है, उसके पास जो एक्सपर्ट नॉलेज होती है अबाउट द गुड्स, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को डील करता है। तो इस कंडीशन में टाइम टू टाइम रिटेलर को भी ये स्पेशलाइज नॉलेज से बेनिफिट प्रोवाइड करता है। द होलसेलर स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नो द पल्स ऑफ द मार्केट। मार्केट से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होलसेलर के पास होती है और ये इन्फॉर्मेशन वह शेयर करता है रिटेलर के साथ, जो कि रिटेलर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है सेल को बढ़ाने में। दे पास द बेनिफिट ऑफ देयर स्पेशलाइज नॉलेज टू द रिटेलर, और इस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करके रिटेलर की मदद करता है। नेक्स्ट जो सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करता है दैट इज़ रिस्क शेयरिंग। होलसेलर also share the risk of retailer because wholesaler purchase in bulk and sell in relatively small quantities to the retailers। retailer को small quantity में देता है, large quantity में अपने वेयर हाउसेज में गुड्स को रखता है, और यहाँ पर उस कंडीशन में जब गुड्स को रखता है तो स्टोरेज के दौरान किसी भी तरह की थेफ्ट होता है, पिल्फरेज होता है, ऑब्सोलेंस होता है, रिडक्शन ऑफ कास्ट होता है, डिमांड में फॉल होती है, प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता है। तो इस तरह की कोई भी अगर कंडीशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से नुकसान होता है तो यहाँ पे होलसेलर बियर करता है, ना कि रिटेलर बियर करता है, क्योंकि जो होलसेलर के पास जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और रिटेलर्स के पास जो क्वांटिटी होती है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में डील करते हैं। तो इस तरीके से रिस्क को शेयर करता है। साथ में एक ट्रांसपोर्टेशन के रिस्क को भी शेयर करता है, क्योंकि जो होलसेलर की लोकेशन है वह एक जगह पर है और रिटेलर्स की लोकेशन डिफरेंट लोकेशन पर है, और टाइम टू टाइम जो होलसेलर है वह अपने व्हीकल से गुड्स को रिटेलर एंड तक डिलीवर करता है। तो इस दौरान ट्रांसपोर्टेशन के रिस्क को भी वह बियर करता है। नेक्स्ट
यहाँ पर हमने जो सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर है, जिसमें हमने 5 सर्विसेज देखा। ये 5 सर्विसेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो रिटेलर को प्रोवाइड करता है। दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ग्रांट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है, स्पेशलाइज नॉलेज शेयर करके उनको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को बेटर करने में मदद करता है, और साथ में रिस्क भी बियर करता है। नाउ there are some review question on the basis of this discussion. First is what is internal trade, ये आपको बताना है। Second is explain any 2 features of internal trade, internal trade के 2 features बताने हैं आपको। Next is who is wholesaler, wholesaler कौन है ये बताना है आपको। What is meant by wholesale trade, wholesale trade की meaning आपको बतानी है। And explain any 2 services of wholesaler to manufacturer and retailer, होलसेलर की 2 सर्विसेज आपको बतानी है जो कि मैन्युफैक्चरर और रिटेलर की होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड, जिसमें हमने होलसेल ट्रेड के बारे में डिस्कस किया डिटेल में, होलसेलर की सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग।